और 9 जुलाई को हिमाचल प्रदेश ने जो देखा उससे 2013 की उत्तराखंड त्रासदी के जख्म हरे हो गए। 10 साल बाद देश का एक और पहाड़ी इलाका बेहाल है। होटल, दुकान, मकान को भारी नुकसान हुआ है। बारिश में कुल्लू और मनाली हाईवे करीब 40% बर्बाद हो चुका है। एनडीआरएफ की 13 कंपनियां अभी भी आपदा से लड़ने में लगी हैं। पहाड़ में हर साल तबाही क्यों आ रही है? कुछ महीने पहले जोशीमठ के धंसने की तस्वीरें आई थीं। जुलाई में चट्टाने गिरने से वीडियो आने लगे। नदियां क्यों हमलावर हैं? पुल बह गए, ट्रक डूब गए। और मंडी जैसा टूरिस्ट प्लेस पूरी तरह से तबाह क्यों हो गया? ब्यास नदी क्यों इतने गुस्से में आ गई है? इस रिपोर्ट में आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। मनाली और कुल्लू में 9 जुलाई को कुदरत ने जो तबाही मचाई, उसके निशान लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये कुदरत का रौद्र रूप है या फिर इंसानों ने कुदरत से जो कुछ अवैध रूप से ले लिया था, नदी के वेग ने उसे फिर से वापस ले लिया। मनाली से लेकर कुल्लू तक मंजर भयावह है। ये 9 जुलाई की तस्वीर है जब मनाली के आलू ग्राउंड में ब्यास नदी ने रौद्र रूप अख्तियार किया था। बड़ी बड़ी बसें नदी के वेग के सामने पस्त थी। लग्जरी बसों ने नदी की धारा में दम तोड़ दिया। पानी का शोर लोगों को डरा रहा था। उफनती नदी ने सब तहस नहस कर दिया था। लग्जरी कारें पानी में खिलौनों की तरह दिखाई दे रही थी। नदी के किनारे जो भी अतिक्रमण बीते सालों में हुआ था, नदी ने उसे सूद समेत वापस ले लिया। 9 जुलाई को जहां पानी ने मनमानी की थी, वहां आज सब वीरान है। जो गाड़ियां 9 जुलाई को पानी में गोते लगा रही थी, वो आज खंडहर बन गई। छोटी कारें हो या फिर बस, सब कबाड़ हो गए। दुकान हो या फिर मकान, जो भी नदी के वेग के सामने आया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इन्हीं बसों, इन्हीं कारों में सवार होकर लोग मनाली हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने गए थे। जिन होटल, जिन रेस्टोरेंट में लोग ठहरे थे, जहां लोगों ने डिनर और लंच किया था, सब बर्बाद हो गए। मनाली का ये आलू ग्राउंड मानो मरघट में तब्दील हो गया। मनाली से 2.5 किलोमीटर ऊपर बाहंग गांव और मनाली का आलू मैदान उफनती नदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्यास नदी। ब्यास कुंड सोलांग वैली से निकलने वाली ब्यास नदी ने 9 जुलाई को मनाली से लेकर कुल्लू और मंडी तक खूब तबाही मचाई। नदी की धारा में जो भी आया, वो तबाह और बर्बाद हो गया। फिर चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें रही या फिर बड़े बड़े होटल और दुकानें, सब पानी पानी हो गया। ब्यास नदी ने ऐसी मनमानी की जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मनाली और कुल्लू के बीच 41 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 40% हिस्सा बाढ़ में पूरी तरह से बह गया। मनाली के कैलात गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। मनाली के ही एक कैलात गांव की तरफ जा रहा हूं और रास्ते में आप मंजर देखिए। ये पूरी जो नेशनल हाईवे है, किस तरह से आगे बिल्कुल गायब ही हो गया। पता भी नहीं लग रहा है कि कभी यहाँ पर कोई नेशनल हाईवे हुआ करता था। अब आगे की तस्वीर देखें तो ऐसा लगता है कि मानो सारी नदी ही है, हाईवे यहाँ पर कभी हुआ ही नहीं करता था। ये मैं आपको तस्वीर अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे कि इसके बिल्कुल ठीक किनारे यहाँ पर आपको बड़े बड़े आलीशान होटल्स नजर आएंगे, जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल सुनसान हो चुके हैं। अब इसके अलावा अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो बिल्कुल आप सामने देखेंगे कितना बहुमंजिला एक द रिवर ग्रीन तारा रिजोर्ट है, लेकिन बिल्कुल अब ब्यास नदी की जद में आ चुका है। अब आगे अगर हल्का सा भी यहाँ पर बाढ़ ब्यास नदी में पानी आता है तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नीचे के इसकी जो सड़क है वो बह गई है। इसके साथ जो जमीन थी वो भी पूरी तरह से बह चुकी है। कभी ये जो होटल था ये हाईवे पर हुआ करता था, लेकिन अब हाईवे की जगह दरिया ने अपनी जगह ले ली है, लिहाजा अब ये दरिया के जद में आ गया है। नुकसान इतना भयानक कि सड़कें की सड़कें गायब हो गई। तस्वीर देखिए तो रूह कांप उठेगी। मनाली के कैलात गांव में रोजमर्रा की चीजों की परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क टूट जाने की वजह से लोगों को 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर खत्म है तो पैदल जाकर लाना पड़ रहा है। खाने पीने की लोगों को बड़ी परेशानी है। कैलात से ही कुछ लोग भी आ रहे हैं क्योंकि संपर्क पूरी तरह से गांव का टूट चुका है। उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जी मंडी से आ रही हूँ। मंडी से पैदल ही आ रहे हैं वहाँ से? नहीं जी, मैं तो बस में आई थी ना। पर यहाँ भाई ऐसे हालात हो गए कि चलने फिरने को कोई रास्ता नहीं रहा। और मेरी बेटी दामाद है यहाँ, और मैं उनके पास में आई थी। फिर मैं उनकी शॉप में गई थी, उनके शॉप में भी कुछ हालत खराब हो गई और दुकान सारी बह गई है। तो अब
अभी आप यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? कैलाश गांव से होते हो? हाँ जी, कैलाश गांव में रहते हैं हम। अच्छा हाँ, बेटी जी रहते हैं ना, उनके पास आई थी मैं। अब मैं घर जा रही हूँ अपनी मंडी में। अच्छा। हाँ जी। आप उनके हाल चाल जानने के लिए आए थे? हाँ, हाल चाल जानने के लिए आई थी ना, कि तब जाके भाई बहुत प्रॉब्लम हो गई, तब जाके मैं उनके पास। आगे गांव तक जाने का सारा रास्ता ऐसे ही है? हाँ, ऐसा ही रास्ता है जी, बहुत गंदा रास्ता है, यहाँ चलने फिरने की बहुत मुश्किल हो गई है। कहाँ से आ रहे हैं जी आप? हम क्लास से आ रहे हैं सर। कैलाश से आ रहे हैं। क्या हालात है वहाँ पे? क्लास की बुरे हाल है सर, सारा अंदरों में पानी घुस गया है, रोड है नहीं, पूरा रोड बह चुका है। अब हम भी सिलेंडर की तलाश में हैं। खाने पीने की तंगी आ रही है, सिलेंडर है नहीं। अभी हम भी सिलेंडर पैदल लेके आगे जा रहे थे, लड़के आगे गए, मैं पीछे जा रहा हूँ। हाँ जी, तो कोई अब साधन नहीं बचा वहाँ पर? कोई साधन नहीं है सर, अभी तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिर खाना वगैरह कैसे कर रहे हैं वहाँ पे आप? खाना जो बचा है वो भी वही है ना जी। अब बनाने की मुश्किल ज्यादा हो रही है, सिलेंडर है नहीं। अब सिलेंडर लेने जा रहे हैं, ऊपर मिलेगा तब लेके आएंगे, पैदल कम से कम 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा पैदल ही, वो दिक्कत है जी। 9 जुलाई को जब ब्यास नदी अपने उफान पर आई तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले गई। पंजाब रोडवेज की एक बस भी लापता हो गई जो चंडीगढ़ से मनाली जा रही थी। पंजाब रोडवेज की बस भी मनाली के पास ही ब्यास नदी में मिली। इस बस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बस में जो भी लोग रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। चंडीगढ़ से मनाली जा रही पीआरटीसी की बस जो 9 जुलाई को अचानक से गायब हो गई थी, ठीक मेरे पीछे आप उसका मलबा देख रहे हैं। ये पीआरटीसी की वही बस है जिसको जो चंडीगढ़ से चली थी मनाली के लिए, लेकिन मनाली नहीं पहुंची। इसके बाद इसकी खोजबीन शुरू हुई तो ड्राइवर की तो डेड बॉडी मिल गई, लेकिन कंडक्टर जो था अभी भी लापता है। इसके अंदर कितनी सवारियां थी या नहीं थी इसका किसी के पास कोई अंदाजा नहीं है। दोनों के मोबाइल के परिजन जो थे और जो अधिकारी थे, मोबाइल इनका लगातार ट्रेस कर रहे थे, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और बस की हालत देखिए, इस वक्त ये सामने ब्यास नदी में है और यहाँ से मनाली महज 10 किलोमीटर दूर है और 10 किलोमीटर पहले ही ये बस इस हालत में यहाँ पर पड़ी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भयानक मंजर है। और उन दिन इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर पे क्या बीता होगा ये तो भगवान जानता है, लेकिन जो बस की हालत है उससे देखकर तो यही लगता है कि अगर इसके अंदर सवारियां भी होगी तो उनकी क्या हालत हुई होगी। 9 जुलाई की तस्वीर को देखकर लोगों को 1995 वाला मंजर याद आ गया, जब भारी बारिश की वजह से 66 लोगों की मौत हो गई थी। वो दृश्य दोबारा ना हो, नदी अपना रास्ता ना बदले, नदी फिर घरों को ना तोड़े, नदी फिर दुकानों को बर्बाद ना करे, नदी फिर से रास्ते को काटकर रिहायशी इलाकों में दाखिल ना हो। इसके लिए कलात गांव के लोग खुद ही प्रबंधन करने में जुट गए। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गांव के लोग जो हैं वो खुद यहाँ से इसको सेट कर रहे हैं। जाल बनाया जा रहा है जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक दीवार जो है वो बनाई जा रही है ताकि कटाव से जो है वो गांव को बचाया जा सके। सरकार और प्रशासन अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचा है, लिहाजा गांव के लोगों ने खुद ही अपने गांव को बचाने का बीड़ा उठाया। और ये तस्वीर आपके सामने है, ये गांव के लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? बालकृष्ण नाम है मेरा। बालकृष्ण जी, कितना नुकसान हुआ आपके गांव में? नुकसान तो बहुत हुआ, बड़े बड़े कॉटेज सामने से बह गए देखते ही देखते। इतना पानी 43 एज होगी पर इतना पानी हमने कभी नहीं देखा, पहली बार आया इतना पानी। तो अब आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये क्रेट बॉल लगा रहे हैं, यहाँ से पानी सीधा हमारे गांव को चले जाता है, इसलिए हम इसको सेफ्टी के तौर पर यूज कर रहे हैं ताकि अब अभी तो बरसात की शुरुआत है, अभी तो फिर से पानी आएगा ताकि पानी हमारे गांव में ना जा सके। इसलिए हम पूरा गांव इकट्ठा हुआ है आज और इसको खुद ही बचा रहे हैं। खुद ही, ना प्रशासन का कोई एक बंदा यहाँ आया नहीं है। तो पूरे गांव वालों ने मिलकर अब यहाँ अपनी सेफ्टी खुद ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। पंजाब रोडवेज की बस भी दिखी हमें रास्ते में। हाँ, यहाँ 40 से 50 गाड़ियां बह चुकी है, कोई पता नहीं कितने आदमी गए, कोई पता नहीं। सवाल यही है कि क्या 9 जुलाई को ब्यास नदी ने रास्ता बदल दिया? क्या ब्यास नदी ने अपना सब कुछ सूद समेत लेने की कोशिश की? क्या नदी में अतिक्रमण बना ब्यास नदी के तांडव की वजह? ये वो सवाल हैं जो पहाड़ों पर जब भी तबाही होती है उठते हैं। जब उत्तराखंड में 2013 में तबाही आई थी तब ये सवाल उठे थे। आज जब ब्यास नदी ने रौद्र रूप दिखाया तब भी ये सवाल उठ रहे हैं। मनाली से थोड़ा नीचे कुल्लू चलते हैं, यहां भी ब्यास नदी ने 9 जुलाई को दुकान से लेकर घर बार तक तबाह और बर्बाद की। ये ब्यास नदी है, नदी के ऊपर से NHI ने ब्रिज बनाया है जिससे कनेक्टिविटी बेहतर रहे।
पुल के पिलर्स को गौर से देखिए। एनएचआई ने ब्यास नदी का जो दायरा लिया है वो करीब 250 मीटर है। अब आप पुल से थोड़ा आगे बढ़िए। नदी के मुहाने पर हिमाचल प्रदेश सरकार एक अस्पताल बना रही है। अस्पताल के करीब नदी का पानी पहुंच गया। एनएचआई ने नदी का दायरा करीब 250 मीटर का माना है, तो वहीं इसके उलट हिमाचल प्रदेश ने नदी में ही अस्पताल बना दिया। नदी के दायरे को 40 मीटर तक कम कर दिया गया, मतलब नदी के दायरे को करीब 210 मीटर ही मानक रखा। व्यास नदी में बाढ़ आई, तबाही हुई, बिल्डिंगें टूटी, जान गई। लेकिन किसी ने सवाल पूछा कि आखिर व्यास नदी में यह तबाही क्यों हुई? जब नदी का चरित्र ही बहना और चलना है तो क्यों नदी के बहने से इतनी तबाही हुई? उसका जवाब है नदी की तलहटी में बनाई गई इमारतें। ये मोक्ष धाम है, दरवाजा बचा है, बाकी बह गया है। बात को आगे बढ़ाने से पहले ये तस्वीर जरा देखिए। ये नेशनल हाईवे की 4 लेन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये पूरा ब्रिज बनाया है और इस ब्रिज को डिजाइन करते वक्त तो ये माना गया कि उस आखिरी पुल तक नदी का स्तर जा सकता है, इसीलिए ऐसा ब्रिज बनाया गया है। जिस रोड पर हम खड़े हैं ये टेम्परेरी रोड है, ब्रिज यहां है। अब जरा इससे आगे बढ़िए। अब देखिए कैसे नदी के तलहटी में बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई है। ये कोई निजी हित नहीं है, ये दोनों सरकारी इमारतें हैं। आप जरा इधर आइए। ये हिमाचल जल शक्ति विभाग मंडल का सयुडू, हाथी थान, कहुवट, जमोट ये सब इलाकों तक पानी पहुंचाने के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। नदी से पानी उठाना होता है, समझा जा सकता है कि नदी के किनारे ही बिल्डिंग बनाई जाएगी। लेकिन जो आप पीछे बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग वो बिल्डिंग सरकारी अस्पताल है। यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिस रास्ते में पुल बनाया गया है, ये सोचकर कि नदी का चौड़ाई इतनी ज्यादा है, उसी के पुल के नीचे सामने सरकारी अस्पताल बना दिया गया। यहां जब व्यास नदी में पानी बढ़ा तो पानी लगातार इस तरफ टकराया और नतीजा ये है कि बन रही सरकारी अस्पताल की इमारत नींव छोड़ चुकी है। पहाड़ों पर नदियों का केवल सरकारी इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा, बल्कि नदियों की तलहटी में लोग घर बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, मल्टी स्टोरी होटल बन रहे हैं, जिससे नदियों का जो दायरा है वो सिकुड़ता जा रहा है। ब्यास नदी की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ब्यास नदी का इंक्रोचमेंट किया गया। फिर सरकार ने पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर लगाकर नदी की सीमा को कम किया। नॉर्मल डेज में तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन बाढ़ और बारिश जैसे हालात में जब नदी अपनी प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करती है तो लोगों को भारी नुकसान होता है, जैसा 9 जुलाई को कुल्लू और मनाली में हुआ। इस वक्त हम कुल्लू में मौजूद हैं और यहाँ देखिए कैसे नदी की जमीन को कब्जा किया गया है, वो भी पूरे वैधानिक तरीके से। यहाँ नदी आ रही है, नदी का फैलाव आपकी नजरों के सामने है। ये सारे मकान नदी के बेहद करीब बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की कोशिश की गई है और नदी का और 20 फीट का इलाका नदी से छीन लिया गया है। इस तरीके से कंक्रीट की बड़ी वॉल देते हुए एक यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की कोशिश की गई है और ये सरकारी तौर पर किया गया है। अब जब यहाँ नदी संकरी हो गई तो पानी का बहाव बढ़ा और पानी का स्तर बढ़ा तो नतीजा आपके सामने है। ये सड़क यहाँ से टूटकर धंस गई। देखिए जो चौड़ी नदी आ रही है अचानक संकरी हो गई। एक तरफ हाईवे, एक तरफ शहर की ये वॉल जिसे सरकार ने बना दिया और नदी बेहद संकरी हो गई। नतीजा जब पानी आया तो पानी का स्तर बढ़ा और रास्ता भी टूटा और घर भी टूटे। ये कैसा विकास है जो पहाड़ को, पहाड़ की नदियों को चलने का रास्ता नहीं दे रहा है। और जब नदियां चलती हैं, वेग से चलती हैं, तो कहा जाता है नदी और प्रतिभा अपना रास्ता खुद बनाती हैं और जो रास्ते में आता है उसे हटाती चली जाती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।